इस वीडियो में मैंने आपको प्रो एडवांस एडिटिंग सिखाई थी, वो भी कैपकट मोबाइल में, जिस पर आपकी डिमांड थी कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं। सो हियर एडवांस एडिटिंग पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एलिमेंट में शाइन कैसे ऐड करें, ऐसे कूल सर्कल मोशन ग्राफिक्स कैसे बनाएं, किसी भी एलिमेंट को हाईलाइट कैसे करें एंड 2 एलिमेंट्स में मोशन की फ्रेमिंग करने के साथ ही और भी बहुत कुछ। फर्स्ट आपको आना है पिक्सल लैब में। देन यहाँ प्लस पे क्लिक करके गैलरी से जिस भी ऑब्जेक्ट में आप शाइन ऐड करना चाहते हो उसे यहाँ ले लेंगे। लाइक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे यूट्यूब लोगो पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ नीचे कलर में जाकर उसे व्हाइट कलर दे देंगे, जिसके बाद उसे यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेंगे। देन कैपकट में एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड उसमें हमारा जो मेन एलिमेंट है उसे ऐड करेंगे एंड उसके ऊपर हमने जो पिक्सल लैब से पीएनजी बनाई है उसके साइज को एडजस्ट करके उस पर सेट कर लेंगे। फिर यहाँ मास्क में जाकर मिरर को सिलेक्ट करके उसे 40 डिग्री पर सेट कर देंगे एंड इन दोनों लाइंस को जूम आउट करके इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बाहर लेंगे एंड उसे पीएनजी के ऊपर के साइड ले जाकर स्टार्टिंग में उसे एक की फ्रेम देंगे एंड थोड़ा आगे जाकर उसे नीचे के साइड ड्रैग कर लेंगे, जिसके बाद ग्राफ में जाकर उसे इजी इन 3 सिलेक्ट कर देंगे। कैपकट में एक न्यू प्रोजेक्ट बनाकर ब्लैक ग्रेडियंट बैकग्राउंड लेंगे। देन उसके मिडल में एक यूट्यूब पीएनजी को ऐड करके उसके साइज को बढ़ा लेंगे एंड उसके एक फ्रेम आगे जाकर ओवरले से एक और पीएनजी ऐड करेंगे एंड उसे यूट्यूब पीएनजी के ऊपर सेट कर देंगे। देन सेकेंड पीएनजी के एक फ्रेम आगे जाकर उसे वहाँ पे एक की फ्रेम देंगे एंड उसके स्टार्टिंग में आकर बेसिक में जाना है और वाई एक्सिस को 800 पे सेट करके ग्राफ में इजी आउट 1 सिलेक्ट कर देंगे। फिर जहाँ सेकेंड पीएनजी के स्टार्टिंग में की फ्रेम लगी है उसी एंगल पर यूट्यूब पीएनजी को भी की फ्रेम देंगे एंड सेकेंड पीएनजी के सेकेंड की फ्रेम पे आकर यूट्यूब पीएनजी को छोटा करके बैक साइड लेके जाएंगे और उसे ऊपर के साइड सेट कर देंगे। देन यूट्यूब पीएनजी के सेकेंड की फ्रेम पर उसे स्प्लिट कर देंगे एंड इफेक्ट में जाकर उसे ब्लर इफेक्ट सिलेक्ट कर देंगे। बट पीएनजी को स्प्लिट करने के बाद उसकी लेयर फर्स्ट से सेकेंड पर सेट हो गई होगी, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पीएनजी के लेयर में जाकर उसे फिर से सेकेंड पर सेट कर देना है एंड यहाँ फिर से आपको ब्लर इफेक्ट में आना है और उसके ऑब्जेक्ट में जाकर यूट्यूब पीएनजी को सिलेक्ट करके उसके एडजस्ट में उसे 80% पे सेट कर देंगे। एक ग्रिड बैकग्राउंड लेंगे एंड ओवरले से एक टेबल पीएनजी को ऐड करके उसके साइज को बढ़ाकर नीचे की साइड उसे सेट कर देंगे और इसके लेंथ को बैकग्राउंड के एंड तक ले लेंगे। देन ओवरले से एक पीएनजी को इंपोर्ट करके उसे स्क्रीन के मिडल में सेट कर देंगे एंड उसे नीचे के साइड लेकर उसके लेयर को 1 पे सेट कर देंगे। देन उसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे, फिर उसके एक फ्रेम आगे जाकर बेसिक से वाई एक्सिस को -180 पर सेट कर देंगे एंड एक और पीएनजी को ऐड करेंगे जिसे यूट्यूब पीएनजी के साइड में सेट कर देंगे। देन अब जहाँ पे यूट्यूब पीएनजी की सेकेंड की फ्रेम है उसी डायरेक्शन पे कैपकट पीएनजी को भी एक की फ्रेम देंगे एंड फिर उसके स्टार्टिंग में आकर बेसिक्स में जाएंगे, वाई एक्सिस को -730 पर सेट कर देंगे। देन थर्ड पीएनजी के साथ भी ऐसा ही करेंगे, उसे राइट साइड में सेट करके सेकेंड पीएनजी के सेकेंड की फ्रेम पर थर्ड पीएनजी को भी यहाँ पे एक की फ्रेम देकर उसके स्टार्टिंग में आएंगे और बेसिक में वाई एक्सिस को -750 पर सेट कर देंगे एंड फिर बैक आकर ग्राफ में सभी पीएनजीज को इजी इन 3 सिलेक्ट कर देंगे। ये हो जाने के बाद ओवरले से एक कस्टमाइज इमेज लेंगे एंड उसे फुल स्क्रीन करके उसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे एंड फिर बेसिक में जाकर उसके रोटेशन को -37 पर सेट कर देंगे एंड उसके सेकेंड की फ्रेम के आगे जाकर उसे स्प्लिट कर देंगे एंड वहीं पर एक और की फ्रेम देंगे एंड फिर उससे थोड़ा आगे जाकर रोटेशन को 37 डिग्री पर सेट कर देंगे। देन रिपीट इमेज के एक फ्रेम आगे जाकर उसे स्प्लिट करेंगे, एक की फ्रेम देंगे एंड आगे जाएंगे और रोटेशन को 0 डिग्री पर सेट कर देंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी ऐप डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि कैपकट को फ़ोन में यूज़ करते टाइम क्या प्रॉब्लम्स आती है। उस पर मैच्योरिटी कमेंट्स थे कि कैपकट यूज़ करते टाइम लैग हो जाता है, एडिटिंग करते टाइम फ़ोन स्टक हो जाना या उसमें कैप्शन जनरेट ना होना। अब कैप्शन जनरेट ना होने का कारण है कि आप अभी भी अपना ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपको न्यू वर्जन चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एंड रही बात ऐप लैग होने की और एडिटिंग टाइम पे फ़ोन स्टक हो जाने की, तो उसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो जाए, या फिर अगर कुछ ऐसे क्लिप्स है जिसमें आप या मोशन ऐड करना चाहते हो उसके लिए आप कैपकट का यूज़ कर सकते हो।
लाइक मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मेरा जो भी मेन प्रोजेक्ट होता है वो मैं InShot पे क्रिएट करता हूँ एंड जो भी बाकी के इफेक्ट्स एंड मोशन ग्राफिक्स होते हैं वो मैं CapCut से क्रिएट करता हूँ। 16 to 90 का रेशियो सिलेक्ट करके आपको एक ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड लेना है एंड एक सर्कल PNG को ऐड करेंगे और उसे स्क्रीन के मिडिल में सेट करेंगे और उसे स्क्रीन के मिडिल में सेट करके उससे थोड़ा आगे जाएंगे एंड वहीं पे उसे एक की फ्रेम देंगे। देन उसके स्टार्टिंग में आकर उसे ऊपर के साइड हाइड कर लेंगे एंड ग्राफ में जाकर इजी आउट 3 सिलेक्ट कर लेंगे। देन फिर एक कैरेक्टर PNG लेंगे और उसके भी एक फ्रेम आगे जाकर उसे एक की फ्रेम देंगे एंड उसके स्टार्टिंग में उसे नीचे के साइड हाइड कर लेंगे एंड ग्राफ में उसे इजी आउट 2 सिलेक्ट कर देंगे। देन इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करके एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड एक बैकग्राउंड इमेज को ऐड करके फर्स्ट प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। देन क्रोमा की में जाकर उसके इंटेंसिटी को 60 पर सेट कर देंगे। बट अभी भी ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, जिसके लिए आपको मास्क में जाना है एंड सर्कल को सिलेक्ट करके इन दोनों ऑप्शन का यूज करके जैसे मैंने उन्हें सेट किया है वैसे ही आपको कर लेना है। सो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाकर ब्लैक बैकग्राउंड लेंगे जिसके टाइमलाइन को बढ़ाकर ओवरले से एक सर्कल वीडियो को ऐड करके उसे ऊपर के साइड सेट कर लेंगे। देन ब्लेंड में जाकर फिल्टर को सिलेक्ट कर देंगे एंड ओवरले से एक डॉट लाइन PNG को ऐड करेंगे जिसे सर्कल के राइट साइड 50 डिग्री पर सेट करके मास्क में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके उसे 80 डिग्री पर लाइन के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे एंड उससे थोड़ा आगे जाकर मास्क लाइन को नीचे लेके आएंगे। देन लाइन के सेकेंड की फ्रेम पर एक और सर्कल को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर सेट कर देंगे एंड यहाँ उसके भी ब्लेंड में फिल्टर सिलेक्ट कर देंगे। फिर वैसे ही एक और लाइन लेंगे जिसे सर्कल के लेफ्ट साइड सेट करके मास्क में जाएंगे और उसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देकर उसके एक फ्रेम आगे जाएंगे और उसे नीचे के साइड ले लेंगे एंड वहीं पर एक और सर्कल को ऐड करके ब्लेंड फिल्टर को सिलेक्ट कर देंगे। सो या अगर आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए।